वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमनवा सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक ऐसा टीवी चैनल है जो सच दिखाने की कोशिश करता है और सच को परख करने के बाद ही कोई खबरें हम दिखाते हैं तो उसमें परख करने के बाद ही दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, उस पर फेसबुक पर एक जो काले का कत्ल किया गया पुलिस वाले की तरफ से, या उसको जो देखा होगा आप सभी ने कि जो काले को उसमें मतलब गर्दन रख के उसके नीचे उसके घुटना उसके गर्दन के ऊपर रखा था काला, तो काला वो मर गया। उसके बाद में हालात कितने ख़राब हैं आप देख रहे हैं। इसके अमेरिका के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहे हैं। एक तो कोरोना के चक्कर में पहले से ही हालात ख़राब हैं, ऊपर से ये काले का जो कत्ल हुआ है, जो इसमें एक पुलिस वाले के द्वारा उसकी गर्दन के ऊपर जो पैर रखकर मतलब घुटना रखकर उसको बताते हैं कि कहीं तो 9 मिनट बताते हैं, 9 मिनट उसके ऊपर गर्दन के ऊपर रखा है, और कहीं बताते हैं कि इसको बहुत सारी जानकारी ऐसी आ रही हैं जो हमें सही जानकारी इसमें नहीं है। फिर भी हम इसमें बात जो रखना चाहते हैं कि जो इसमें जो कत्ल हुआ है वो तो नाजायज हुआ ही है कत्ल, लेकिन उसके बाद में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी साड़ रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, ये तो जैसे इंडिया में हुआ करता था कभी वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इंडिया में तो मानते हैं कि हम उसमें कि विदेशी ब्राह्मणों की सरकार है, वो तो हम मान लेते हैं कि वो ऐसा जला सकते हैं, साड़ सकते हैं, वो तो उनके तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हमें समझ तो आ रहा है इसके बारे में, लेकिन हम फिर भी इसमें बात करेंगे आज कि जो से ज़्यादा कुछ उसमें हुआ है कि काले जो है बहुत सारे इसमें गोरे भी इसमें प्रोडक्ट्स में आए हैं। हमने सुनने में सभी आया है कि जो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, वो लोग जो है वो लोग नुकसान नहीं कर रहे हैं गाड़ियों का। ये गाड़ियों को नुकसान करने वाले बहुत सारे लोग दूर से लेकर आए मतलब दूर कहीं और से आए हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम इसको देखते हैं, जांच कर रहे हैं इसमें कि इसमें असलियत में है क्या चल रहा है, इसके पीछे कोई गेम तो नहीं चल रही इसके पीछे। अगर इसको हम देखते हैं कि जैसे मतलब भारत में भी चलता है कि जैसे अभी जो देखा हो दिल्ली में जो कांड हुआ था, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जो मुसलमानों को लगाया आग, उसमें घरों में मतलब जला कर रख दिए, उनके घर भी रख दिए, बंदे मार दिए। तो ऐसा यहाँ भी ऐसा पहली बार यहाँ मैंने सुना, पहले सुना था इस तरह भी हो जाता है, लेकिन ऐसा देखा है कि इसमें गाड़ियाँ बहुत सारी जला दी गई हैं और बहुत सारे इसमें जो लोग हैं गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। तो इसमें जो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी देखी है इसमें कि जो इसमें क्या कहते हैं, मतलब इसमें वीडियो जो अच्छी चली देखी हमने इसमें कि जो शीशे तोड़कर, यहाँ पर क्या है सिस्टम, एक अलग सिस्टम है थोड़ा, कि जो मतलब इसमें क्या जो शीशे के दुकानें होती हैं तो उसमें अलार्म लगे होते हैं। अगर अलार्म बोल गया तो पुलिस 1 मिनट में आ जाती है वहाँ से। तो यहाँ पर तो अलार्म भी वो जो शीशे की दुकानें हैं वो भी तोड़ कर अंदर घुसे हैं, और अंदर घुस के जो सोना चांदी वगैरह जो रखे थे वो सब के सब उठा ले गए। तो ऐसा क्या है, ये कैसे चल रहा है सारा कुछ, यहाँ भी अमेरिका में भी ऐसा होने लगा। तो ये कहाँ ये सरकार, वो देखो इनकी फिर भी मतलब इतना नुकसान हो गया, इससे इतना नुकसान होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसे बोला है कि मिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। अब मिलिट्री यहाँ पर और लोगों ने उसकी जो है मतलब बिल्कुल मना कर दिया। जितने और वो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े बड़े जो हुए थे, उन्होंने सभी ने ट्रंप को मतलब लताड़ा है। तो इसमें कि मिलिट्री जो है, मिलिट्री खुद के देश के लिए, बच्चों के लिए नहीं होती है मिलिट्री। ये भारत के जैसे नहीं है कि मतलब भारत वाले जिसके ऊपर मिलिट्री चला था भारत की ओर। तो भारत की तो बात अलग है कि वहाँ पर जो है मतलब सरकार है उनकी, ये जो विदेशी लोग हैं वहाँ पर उनकी सरकार है, वो तो भारत तो उनके लिए विदेशी ही है। तो जब मर्जी चला सकते हैं पुलिस से। लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं, करोड़ों की नहीं अरबों खरबों डॉलरों की यार जो प्रॉपर्टी सड़ गई है, नाश कर दिया है, गड़िया साड़ रहे हैं, ये किसके खाते पड़ेंगे, कौन कर रहा है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है। इंसानियत के नाते हम इसको गलत और सही नहीं ठहरा रहे हैं कि गलत किसी साथ में हुआ और सही किसने किया और गलत किसने किया। लेकिन नुकसान जो हो रहा है
ये पब्लिक का नुकसान ये हो रहा है। और पब्लिक जो है इसमें आप समझदार है कि जब भी ऐसे ऐसे कांड कांड होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक का ही होता है। तो जब भी इसमें मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान तो चाहे वो मरने वाले का हुआ नुकसान या दूसरे वाले का हो रहा नुकसान, तो नुकसान तो लोगों का हो रहा है। तो वॉइस ऑफ मानवता ने इसमें मतलब काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा था इस पर कोई बात करूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा बयानबाजी ना आ जाए जिसकी वजह से ये मतलब गलत हो जाए। लेकिन हमने ऐसी बात फिर भी नहीं रखेंगे कि हम देख रहे हैं इसमें कि जो हालात बिगड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं लोग, और इसको मतलब दुकानों में आग लगा दी जा रही है। तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि मतलब जो चल रहा है सारा कुछ, नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं? नकवी साहब, ये आपको कर रहा है, मैं आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको। कुछ कहना चाहते थे तो बताइए। क्योंकि भारत में के हालात जैसे ही यहाँ पर बन चुके हैं, और आने वाले वक्त में क्या होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसमें देखते हैं नकवी साहब क्या कहते हैं। सत श्री अकाल नकवी साहब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। नकवी साहब, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल में। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय नकवी साहब, संविधान। नकवी साहब क्या देख रहे हैं अब ये जो हुआ है कांड, इसमें इस तरह का एक काले को मार दिया गया, उसमें वो सुना जाता है कि 9 मिनट उसने गर्दन के ऊपर घुटना रखा, वो मर गया। हाँ, लेकिन उसके बाद में हालात खराब चल रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वहां की वहां ऐसा है, वहां एक भी देसी और विदेशी की बात नहीं है। वहां जितने काले हैं वो भी विदेशी हैं। ये नई दुनिया है अमेरिका, आपको मालूम है कि ये नई दुनिया है, नई खोज हुई है। तो वहां जितने हाँ। जाके बसे, तो वो काले जो है वो भी बाहर से गए हैं, गोरे जो है वो भी बाहर से गए हैं। तो इसलिए वहां जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के प्रति जनता आक्रोशित हुई। और ऐसा सभी देश में होता है, ऐसा सभी देश में होता है। अगर अन्याय हो जाए तो पूरे देश की जनता उबल उठती है, उमड़ पड़ती है, उसका खून खौल गर्म हो जाता है। और वो ट्रेन जलाना, लूटना, मारना, पीटना और बहुत तरह से उपद्रव हो जाता है। और वही चल रहा है। बहरहाल वो ठीक होगा। और ऐसा है कि सब मसले का शांति से करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन होता नहीं, ये किसी भी देश में धैर्य होता नहीं। क्योंकि अपने देश में ये जो भूखे पैदल यात्री 700 मरे, और अपने देश में अत्याचार अन्याय जो हो रहा है, इसमें ये मुख्य कारण है कि इसमें सब अपने भारत के देशी नहीं है, या इनका काउंटर इतना करते हैं। पहले यादवों का किया, उसके बाद में फिर अभी जो है ये पटेलों का चल रहा है। तो ये सब जो है, ये अपने देश में शासक जो, अच्छा ये ओबीसी जो है, इनको मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन शासक इतना इतना क्रूर क्यों है। उसका कारण इनको और जिसको मालूम भी है वो कोई खामोश है, कोई लालच में है, कोई मुख्यमंत्री होते हुए भी दो माया की फांस में पड़ा है। यानी कि गुड़ भरी हंसिया, ना लीलत बने ना उंगलत बने। अगर वो छोटी पार्टी से समझौता करेंगे तो सोचते हैं मैं तो कल मुख्यमंत्री था, हाथी पे चढ़ के गधे पे क्यों चढ़ूं। अरे भाई, जो रस है या जो सुख है, सिर्फ गरीबों की सहायता करने में, गरीबों की मदद करने में और गरीबों को अपने कलेजे लगाने में रस है, सुख है, शांति है। यही नियम है, यही दुनिया का नियम है, यही कानून है, यही धर्म है, यही कुरान है, यही किताब है। तो वो आदमी करते नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई एक दो टुकड़ा रोटी दे दिया, किसी को एक गरीब को एक दो दिन का खाना दे दिया, 10,000 20,000 रुपया दे दिया। लेकिन जब देखते हैं किसी गरीब को कोई आके अत्याचारी दो जूता मार करके गया, उस टाइम पे जो चुप रह जाते हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। अगर किसी गरीब को कोई मार दे आकर के, तो आपका खाना हराम, आपकी माँ का दूध हराम। जब तक कि उसका खुद पूछ लो कि क्यों मारा भाई, अगर वो सही से जवाब नहीं देता तो आप उस गरीब को तो मार छोड़ो, आप पहले मारना शुरू करो उसको।
या तो मार सकते हो तो मारो, नहीं तो उसकी पुलिस की मदद करो, पुलिस को बुलाओ, छोड़ो नहीं किसी हालत में। डरपोक हो गए हैं लोग, डरते हैं लोग, मर्द कहाँ रह गए हैं, सब नपुंसक हो गए हैं। अरे उधर की बात कहाँ छेड़ दिया आपने, मैं यहाँ की बात कर रहा था अमेरिका की। अरे तो हम तो मैं वहां की बात बता दिए, वहां की बात तो पूरा। नहीं, बात तो अच्छी है ना, देखो इसमें नुकसान जो हो रहा है ये तो गलत चीज है ना, नुकसान हो रहा है कि प्रॉपर्टी साड़ दी गई है, दुकानें लूट ली गई हैं, ये तो गलत बात है ना। हाँ, अगर प्रोटेक्ट करना ही है तो आराम से बैठ के करें, ये कहाँ का, अभी कौन से नियम है? भाई प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा है कि देखिए वहां गोरे लोग भी साथ में हो गए हैं। क्यों? कि अन्याय नहीं पता। अक्सर मैंने देखा, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरे यूरोप में जितना और कंट्रियों में ऐसे, ये गरीब कंट्रियों में इस तरह से नहीं, यूरोप कंट्री में ज्यादातर न्याय है, ज्यादातर न्याय है। और तो वही वहां भी हुआ, जब अन्याय हुआ तो अन्याय के विरोध में पूरे के पूरे सब के सब काले गोरे एक साथ हो गए, और इसको अभी कम से कम 1 महीना संभाल नहीं पाएंगे, और उनकी माली हालत गई। उसी तरह से अपने यहाँ भी माली हालत, अपने यहाँ तो पूरा एकदम से भिखमंगा हो गए हैं। लेकिन अपने यहाँ देखिए कि जनता जो है वो भिखमंगी हो गई है, लेकिन जो पैसे ले लेके विदेशों में भाग गए, इस मौजूदा समय में, कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों का पैसा माफ किया। ऐसे इनके पास दिमाग, इसको कहा जाएगा दिमाग है? इस समय में गरीबों की मदद करना है तो किसको दे रहे हैं? बिजनेसमैन को। अरे हर किसान को कुछ पैसे दो, हर गरीब को कुछ पैसे दो, ताकि किसान अपना काम चालू करेगा तो उसको मजदूरी देने के लिए पैसा रहेगा, तो जो मजदूरों को लाएगा उसको भी देगा। तो कम से कम जो है 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया गरीबों को तो, जो मर रहे हैं भूखों, और किसान को भी कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपया दो, तभी तो वो मजदूरों को मजदूरी देगा। किसान के पास तो इस समय अच्छा, बैंक जो था जीरो बैलेंस से खोला है, मैंने भी खोलवाया था, 3-3 खाता खोलवा डाला था, तो उसमें से 2 खाता तो बंद ही हो गया। तो कहां तक तीनों खाता में जाएंगे, कभी इसमें जमा करना, कभी उसमें जमा करना। तीनों आसानी के लिए आदमी सोचता है चलो भाई एक निकट वाला खोलवा लूं, एक सिटी वाला खोलवा लूं, एक कहीं देश विदेश जाना हो इधर उधर तो खोलवा लूं। तो अपनी आसानी के लिए आदमी पहले 3-3 खाते, 4-4, 5-5 खाते खुलवाता था आदमी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब जो है इन्होंने कह दिया कि एक ही खाता रखो, सिर्फ एक खाता रखो। अब जो आदमी का और 2 खाते 3 खाते हैं, या तो वैसे बंद हो गए, और या तो जब नहीं डालोगे निकालोगे तो भी बंद हो जाएगा। तो इनको भारत, इनको सरकार चलाने का, सीधी सीधी बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं कि सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। अरे भाई मैं कहता हूँ 1 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट बोलू बस, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, अब आप जितना मर्जी बोलो। भाई गाय का जबीहा मारते हैं पीटते हैं, ठीक है, नहीं मारा माना नहीं, कोई भी गाय नहीं जबा करेगा, लेकिन देश से निर्यात क्यों ज्यादा बढ़ गया गाय का गोश्त का? और ब्राह्मण, भाई कहा जाता है ब्राह्मण सर्वोच्च है, तो ब्राह्मण की निर्यात कंपनी क्यों है? और ना ये दिमाग में ओबीसी के आता है भाई ब्राह्मण निर्यात भी उसका सम्मान होता है, सर्वोच्च है, उसका आदेश मानते हैं, तो उसके उसके बीफ फैक्ट्री होने का क्या क्या सवाल है? इसका मतलब कि तुम लोग के दिमाग नहीं है। अच्छा, जो कहना चाहता हूँ, आधा मिनट अभी बाकी है, जो अगर ये भारत में बीफ का निर्यात रोक दिया जाए और भारतीयों के लिए बीफ फ्री कर दिया जाए, तो जो यानी 5 साल 6 साल के जो जानवर है उनका गोश्त भारतीय मुसलमान खाएंगे, और जो जो वेजिटेरियन है उनको सस्ती दाल मिलेगी, सस्ती सस्ती सब्जी मिलेगी। तो ये मिला के करेंसी जो है, आर्थिक पैसा बहुत जल्दी से बढ़ने लगता। भाई कांग्रेस के जमाने में पैसा इतना नहीं गिरता था, क्यों? क्योंकि वो, मैं मेन कारण यही बता रहा हूँ कि जो अगर निर्यात बाहर हो रहा बीफ का, अगर ये रोक दिया जाए, 1 महीने में देखिए तुरंत करेंसी उठना शुरू हो जाएगी। बोलो, आप बोलो और पूछो जो पूछना है।
नहीं, अभी अभी जो इसमें बोला गया था, ट्रंप ने बोला है कि ना अभी मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। अगर भारत में ऐसे हालात खराब होते तो मिलिट्री अभी तो तहस नहस कर दी थी। तो इसमें ट्रंप के जो पीछे पड़ गए जितने यहाँ के थे ना लोग हैं, तो यहाँ के हाँ, लोग ट्रंप के पीछे पड़ गए, मिलिट्री को बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ी ट्रंप की। अभी अगर इंडिया देंगे, में कोई बुला ऐसे आवाज मार दी मिलिट्री तो फटाफट फटाफट आगे करके छोड़ दो। दिखावे, क्योंकि वहां कम से कम 99% जनता वही है। अब मिलिट्री आएगा कौन? मिलिट्री, मैं यहाँ आया हूँ, मैं किसी को गोली मारूंगा अगर, तो मेरा भी बेटा दूसरे, तो मेरे बेटे को मारेगी। तो सब तो एक ही है ना। जब पूरी जनता एक तरफ हो जाती है न्याय की तरफ, तो उसमें शासक बिल्कुल से निरर्थक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं सक। और शोषित दो तरह के हैं भारत में। यही कारण, इस कारण को ओबीसी समझता नहीं कि भाई इतना अत्याचार क्यों होता है, पुलिस इस तरह से पहुंचते पहुंचते लाठी क्यों मारती है। पुलिस को यह है कि भाई पुलिस अपने बच्चों की तरह से डंडे मारे, पैर पे मारे। और आदमी को भी चाहिए कि पुलिस को देखो बैठ जाओ। तो पुलिस अगर प्यार से धीमे धीमे डंडा मारती है तो ठीक है। और जब वो मार रही है लाठी, कहीं कनपट्टी पे लग रही, आंख पे लग रही, नाक पे लग रही, इस तरह से दुश्मन को मारा जाता है। मारो चाहे आंख टूट जाए, चाहे नाक टूट जाए, रीढ़ टूट जाए, तो इस तरह से दुश्मन की पिटाई की जाती है। तो वहां तो अपने यहाँ दुश्मन और दोस्त की, दुश्मन की बात पैदा हो गई है। किसी भी देश में भारत के सिवा कहीं दिखाइए एक आदमी पैदल मरा हो या एक आदमी पुलिस की लाठी से मरा हो, एक भी दिखाओ, कोरोना टाइम में या गैर कोरोना टाइम में दिखाइए आप। और एक ही केस मरा, आखिर एक केस हुआ ना अमेरिका। जी, एक केस हुआ है, नकवी साहब का कनेक्शन कट गया है। इसमें हमारे भाई साहब जयेश कल्याण जी, हैप्पी बर्थडे जी, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे सर। हाँ जी भाई साहब, थैंक यू हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, शुक्रिया आपका। और इसमें जो है आज हमारा बर्थडे भी है, इस करके हम सही बोलने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चल रहा है देखो, इसमें हम ऐसे किसी के हक में नहीं है कि कौन की गलत कर रहा है, कौन, जो हम तो सिर्फ उसके हक में है। ना तो हम उसके हक में है जो जिसका मतलब कत्ल हुआ है, और हम उसके हक में, इंसानियत के हक में है। चाहे को किसी के भी साथ में गलत हो रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध जब हम इंसानियत के नाते हम जो हम काम करते हैं वो वॉइस ऑफ मानवता के लिए काम करते हैं। और जो वॉइस ऑफ मानवता अगर न्याय के मतलब जो अन्याय होता है उसके खिलाफ जरूर खड़ा होगा। क्योंकि इसमें आप लोगों की आवाज है, खुद की आवाज है। अगर इसमें हमारा पेज भी है, इसको फेसबुक पेज वॉइस ऑफ मानवता के नाम से है, VOM TV न्यूज के नाम से। और इसमें फेसबुक भी पेज भी हमारा भी है, उसमें भी लाइक कर सकते हैं आप। तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं हमारे टीवी चैनल पर आकर, आप खुद भी आ सकते हैं उस पर। मतलब अगर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, नकवी साहब दोबारा फिर आए हैं, अब कुछ बात अधूरी रहेगी शायद इनकी। तो हम बताना चाहते हैं सभी को कि नकवी साहब दोबारा फिर गए, स्वागत आपका। जी शुक्रिया। बात अधूरी ऐसा रह गई थी। है कि अपने देश की जो मेन समस्या है वो दो समस्याएं हैं, लेकिन दोनों समस्याओं में एक समस्या अगर हल हो जाए, ईवीएम हट जाए, तो जो विदेशी है, जैसे उसमें मुस्लिम भी 1% है विदेशी, तो में 99% मुस्लिम भारतीय है, SC ST OBC कन्वर्टेड है। और उसमें थोड़ा से राजपूत भी है कन्वर्टेड, ऐसा नहीं है, थोड़ा राजपूत भी कन्वर्ट हुए हैं जजिया कर के समय में। और जो भूमिहीन हो गए, ये वही जजिया कर के समय पे SC ST OBC जिसके पास एक कुरिया रखने की भी जमीन नहीं है और वो जमीन ब्राह्मणों के नीचे चली गई, तो वही जजिया कर का टाइम है। तो ये जो समस्या है ईवीएम समस्या है। अच्छा भाई, अब अपने देश में विदेशी हैं, ज्यादातर विदेशी, 15% विदेशी हैं, लेकिन किसी को ना तो निकाला जाएगा ना भगाया जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा महालोकतंत्र है, कोई ना निकलेगा ना निकाला जाएगा। लेकिन न्याय कैसे स्थापित हो? तो न्याय स्थापित होने के लिए, वो भ्रष्टाचार करने के लिए ईवीएम रखी गई है। तो कम से कम ईवीएम तो हट जाए, तो कम से कम कुछ ईमानदारी हो। अब यानी बलात्कारी, पहले तो बलात्कारी का नाम सुनाई पड़ता था, आज से 40-50 साल पहले तो एक कहीं सुनाई पड़ता था, बड़ा ताज्जुब माना जाता था। अभी तो रोज की रोज हो रही है, और हजारों लाखों में रोज की रोज हो रही है।
यही ईवीएम है कारण। अच्छा तो ये अभी आपको आधा मिनट है तो फिर आप बोलो, जितना मर्जी बोलो। देखिए, जो मुसलमान जो है वो कांग्रेस का इंतजार करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। ओबीसी जो है वो बीजेपी को पसंद करता है, क्योंकि उसको पूजा पाठ करने को मिलता है। उसको पता है कि धर्म धर्म को जो है, ये मस्जिद मंदिर का मसला जो है, मंदिर क्यों नहीं बनाने देता मुस्लिम। तो ओबीसी और माइनॉरिटी को जो ये आमने सामने कर दिया गया, ये धर्मांध बनाया गया लोगों को लड़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम जो पैदा किया गया, ये देश का विनाश करने का कारण है। हालांकि माइनॉरिटी जो है वो एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट होकर के आया है। अगर किसी को नहीं यकीन है तो जाओ एक मुसलमान को बुला लो, किसी भी को, और ले जाकर के उसका डीएनए जांच कर लो, अपना जांच करवा लो, देखो मिलता है कि नहीं। मैं कहता हूँ कितने आदमी का लगेगा, मैं सबका जांच करा करके दूंगा, कम से कम 150 आदमी को तो मैं जांच करा दूंगा। क्या समझे? मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि हाँ अमेरिका में ट्रंप ने मिलिट्री को कहा मिलिट्री बुला लूंगा, और लोग इसके हाँ। पीछे पड़ गए, उसको मना करना पड़ा। अभी भारत में अगर कोई चूहा भी उठ के कह दे मिलिट्री को बुला लो, तो मिलिट्री फटाफट दौड़ दौड़ के आएगी वहां से। इसका कारण क्या है? अरे हाँ, वो बहुत सही सवाल किया। और 2 मिनट सुकून से सुनना, बीच में मिलिट्री नहीं बुला सकते, ये मैं पहले ही से बता रहा हूँ। नहीं बुला सकते, क्योंकि वहां बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा है, वो वहां भी अमेरिका भी लोकतंत्र है और वहां भी न्याय है। तो उनको भी मालूम है कि इसमें गोली चला कानून है। अमेरिकन जो शासक होता है वो अपने एक नागरिक के लिए विदेशों में अगर एक भी नागरिक का उसका कहीं मर्डर हो जाए तो वो उसका बदला लेता है। अमेरिका अपने नागरिकों को बहुत प्यार करता है, हमें मालूम है। इस तरह से हमारे भारत में भी होना चाहिए कि अपने नागरिक से 6 महीना पहले देखिए बिपिन रावत को ये जनरल तीनों का कमांडर बनाने की कौन सी जरूरत थी, और इतना डिटेंशन बनाने की कौन जरूरत थी, ये एनआरसी लाने की कौन जरूरत थी। जब तुम खुद विदेशी हो तो तुम एनआरसी क्यों लेकर के आए, और उसके बाद में ईवीएम लिए बैठे हो। तो ये जो है यही तो खराब लगता है। खरी बात बोलो तो बुराई, तो खरी बात मैं तो बोलूंगा, और ज्यादा फिर मैं खरी बात बोलूंगा तो फिर परेशानी होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा खरी नहीं बोलना चाहता, बस उतने बोलना चाहता हूँ कि जितने में न्याय व्यवस्था हो जाए। और ज्यादा खरी खरी बोलूंगा तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि किसी देश में जो है अपना देश के प्रति अगर थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तो जहर नहीं उगलता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन रागनी बहन जैसी है या और एक दो आदमी है वो जहर उगल रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो। अब मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं बोलता, क्योंकि भाई चलने दो, जाने दो। जब एक आदमी जहर उगल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं। यही कारण सोच करके मैं खामोश हो जाता हूँ कि भाई चुप पे रहो, मुंह पे ताला लगाओ। समझे? नहीं, भारत के मेरी इसका जवाब दे नहीं दिया आपने मुझे। मैं कह रहा भारत में जो बहुत मिलिट्री सही जवाब दिया है, मैंने बहुत सही जवाब दिया है। भाई बिपिन रावत जो है, तीनों जर्नल के ऊपर कमांडर की जरूरत नहीं है। नेहरू ने इसीलिए 3 जर्नल रखा था कि अगर इसमें से एक जर्नल गद्दार हो जाए तो दो नहीं गद्दार होगा, अगर दो हो जाए तो एक बचेगा, कम से कम प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, राष्ट्रपति को बचाने के लिए। और अगर राष्ट्रपति गद्दार हो जाए, जैसे परवेज मुशर्रफ ने एक बार किया था, तो अगर राष्ट्रपति गद्दारी करेगा तो 3 जर्नल को बुलाएगा, तभी जो है देश को अपने हाथ में ले सकता है गद्दारी करने के लिए। तो 3 जर्नल को मिला नहीं पाएगा, जैसे ही एक को मिलाएगा तो दो विरोध में आ जाएंगे। और ये काम जो है प्रधानमंत्री ने बिना सोचा समझा काम कर दिया। अब ये चाहे तो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भी अरेस्ट कर सकते हैं। बिपिन रावत है, राष्ट्रपति को अभी उड़ा के पागल खाने में बंद कर दें, या जो है पूरे बिपिन देश के रावत ऊपर की अभी झाड़ू मार अरे नहीं, बिपिन रावत की झाड़ू मारने की औकात नहीं है उसकी। चूहे के जैसा मुंह है उसका। उसको काबिल अरे भाई उसमें उसका चूहे के मुंह जैसा है या कैसा भी है उसका मुंह, उसके मुंह से क्या लेना देना। लेकिन अब अरे चूंकि वो सर्वे सर्वा, भाई सर्वे उसकी सर्वा काबिलियत बन गया है। उसकी काबिलियत है? काबिलियत नहीं है, उसकी काबिलियत उसकी झाड़ू मारने की भी नहीं है। वो तो किरण यादव बोलते हुए जो कुछ भी नहीं है, वो मतलब वैसे बढ़ा दिया, जो तनख्वाह लेने को घर में जनानी उसको मार दिया पकड़ के, तो उसको सोचा उसको चलो अच्छा हल्का सा देखिए, इसमें इतने लोग जुड़े थे,
अब अपना देश कितना जागृत है, शेयर नहीं किया, तादाद नहीं बढ़ी। अगर इसमें अगर हम किसी को गाली देते तो अब तक तादाद बढ़ जाती और शेयर भी हो जाता। हमारे देश में जो है लोग खुद चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मार दंगा हो। इन लोगों को जरूरत वाली चीज बताइए, समझदारी वाली तो नहीं। अभी ईवीएम की बात कर रहे थे, देखिए दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी गायब हो गए। कोई बात अभी कोई बात नहीं। अरे इसमें नामदेव गुरु लिखते हैं, इसमें वाहिगुरु जी का थैंक यू जी पता लिखने के लिए।